फिल्म की स्टार्टिंग में डेविड को दिखाते हैं। आज के दिन डेविड का बर्थडे रहता है। उसके पास चार्ली की कॉल आती है और वो डेविड को विश भी करता है। तो डेविड रोड क्रॉस करता रहता है, तभी वहाँ पर एक कार से बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। कार तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन डेविड उसकी हेल्प करता है उसे होश में लाने के लिए, और वो उसे बचा भी लेता है। अब इसके बाद डेविड अपने घर पर जाता है। वहाँ पर वो एक पेंटिंग को देखता है जो उसकी एक फ्रेंड ने उसे दी थी। तभी वो कहता है कि 1958 के बाद मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो वो पास्ट की स्टोरी सुनाता है 1958 के समय की। तो डेविड एक लेक के पास रहता है, मछली पकड़ता रहता है। तभी उसके पास मैग आती है। मैग उसकी पड़ोसी और उसकी क्रश भी रहती है। तो वहाँ पर वो दोनों क्रेफिश पकड़ते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। वहीं पर मैग बताती है कि एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसकी बहन सुसान के पैर खराब हो गए थे, और अब वो अपनी अंट रुथ चैंडलर के साथ रहते हैं, और रुथ के बेटे थे विली, राल्फी और डॉनी। ऐसा कहकर मैग वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद डेविड रुथ के घर पर जाता है और वहाँ पर वो उसके बेटे राल्फी से मिलता है। वो उसके दोस्त भी थे। उसके बाद वो घर जाता है डॉनी से मिलने के लिए, लेकिन घर पर कोई भी नहीं रहता है। तो वो बेसमेंट के अंदर जाता है। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है। तभी पीछे से डॉनी आकर डेविड को डरा दे। इसके बाद वो बेसमेंट से आ जाते हैं। अब इसके बाद डॉनी डेविड से अपनी कज़न यानी कि मैग के बारे में बातें कर रहा होता है, और डॉनी की वो काफ़ी क्यूट भी लगती है। तो वो उसकी बहन थी, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में गंदी गंदी बातें करता है। अब इसके बाद वो विली से मिलते हैं। तो गर्मियों का टाइम था, इसलिए वो सभी बच्चे वहाँ पर खेलते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फन भी करते हैं। उसके बाद वो एक लड़की को बांध देते हैं और उससे कॉन्फेस करने के लिए कहते हैं। वो उनका एक गेम था जिसमें वो सवाल पूछते हैं और उसका सही जवाब देना पड़ता है। उसके बाद वो उस लड़की पर एक स्नेप छोड़ देते हैं, जिससे वो लड़की काफ़ी डर जाती है। अब इसके बाद फिर से डेविड मैग के पास जाता है, जो एक मेले में रहती है। वो झूले पर झूलना चाहती थी, बट उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो डेविड उसे पैसे देता है और वहाँ पर वो टिकट लेते हैं। उसके बाद वो झूलों पर झूलते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं। अब इसके बाद वो रुथ के घर पर जाते हैं। वहाँ पर वो सभी टीवी देख रहे होते हैं। तो रुथ काफ़ी खड़ूस और चूतिया टाइप की थी। वो काफ़ी कनमीनी थी, और वहाँ पर वो सभी से हुचिको के बारे में बताती है, जो डांसिंग गर्ल्स रहती हैं। तो वो अपने बेटों से ही गंदी गंदी बातें और उनको गंदी गंदी बातें ही सिखाती है। तो अब रात हो जाती है और वो चैंडलर ब्रदर्स टेंट में रहते हैं। उनके साथ डेविड भी रहता है और वहाँ पर वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से वो अपनी कज़न मैग को खिड़की से देखते हैं, जो कपड़े चेंज कर रही होती है। उसके बाद वो लाइट को ऑफ कर देती है। तो वो उसके साथ गेम खेलने का सोचते हैं ताकि वो उससे मज़े कर सकें, बट इस टाइम तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं। अब इसके बाद डेविड अपने लिए कुछ फूड ले रहा होता है खाने के लिए। उसके पास मैग आती है और वो उससे कुछ पैसे मांगती है, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। लेकिन डेविड वहाँ पर उसके लिए भी कुछ खाने के लिए ले लेता है। तो वहीं पर मैग उसे बताती है कि उसकी अंट रुथ ने उससे खाने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि उसे वो काफ़ी मोटी लगती है। ये तो सिर्फ बहाना था, बट वो रुथ मैग और सुसान के साथ काफ़ी गलत करती है। तो वहाँ पर वो बातें करते हैं। उसके बाद वहाँ से आ जाते हैं। अब डेविड चुपके से रुथ को देखता है, जो सुसान यानी कि मैग की बहन से बदतमीजी से पेश आती है। अब इसके बाद डेविड के घर पर मैग आती है और वो उसे एक पेंटिंग देती है जो उसने खुद ने बनाई थी, और डेविड को वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। लेकिन वो उस पेंटिंग को लेकर रुथ के घर पर जाता है और वो उसे रुथ को दे देता है और उससे कहता है कि ये पेंटिंग मैग ने तुम्हारे लिए बनाई है। वो उससे ऐसा इसलिए कहता है ताकि रुथ मैग से प्यार करने लगे और वो उसके साथ ये सब गलत ना करे। लेकिन रुथ एक नंबर की कमीनी रहती है और उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि मैग ने वो पेंटिंग उसके लिए नहीं बल्कि डेविड के लिए ही बनाई थी। बट उसके बाद वो वहाँ पर मैग की काफ़ी बेइज्जती भी करती है और अपने बेटों के साथ ही उसे होर बोलती है, जिससे मैग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब इसके बाद डेविड अपने घर पर रहता है और वो खिड़कियों से देखता है कि रुथ मैग से लड़ती रहती है। अब अगली सुबह डेविड रुथ के घर पर जाता है। वहाँ पर वह जाकर वो देखता है कि चैंडलर ब्रदर मैग के साथ खेल रहे होते हैं, बट राल्फी मैग के प्राइवेट जगह पर टच करता है, जिससे मैग उसमें थप्पड़ मारती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अंट रुथ आती है, लेकिन वो अपने बेटे को तो धमकाती नहीं है, बट मैग पर चिल्लाती है, क्योंकि उसने उसके बेटे में थप्पड़ मारा था। और वहाँ पर वो सुसान के कपड़े उतारकर उसके बट्स पर मारती है, क्योंकि उसने मैग को ये सब करने के लिए रोका नहीं था, और ये सब वो अपने बेटों के सामने ही करती है। और वहाँ पर मैग रोने भी लगती है, क्योंकि इससे वो उसे काफ़ी बुरा लगता है। तो मैग पर ये देखा नहीं जाता है, इसलिए वो
लोकल पुलिस ऑफिसर मिस्टर जेनिंग को रिपोर्ट कर अपनी अंट को लेकर, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट की वजह से उसकी अंट पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। इसके बाद विली मैग में थप्पड़ भी मारता है क्योंकि उसने उसकी मॉम की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन रुथ अभी उसे कुछ भी सजा नहीं देती है और वहाँ से वो सभी को जाने के लिए कहती है। तो डेविड भी अपने घर चले जाता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है। तो वहाँ पर उसकी मॉम डेविड से नाराज भी रहती है क्योंकि वो कई रातों से चैंडलर के घर पर सो रहा था। तो डेविड फिर से रुथ के घर पर जाता है तो घर पर कोई भी नहीं रहता है। तो वो बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि रुथ और उसके बेटे ने मैग को बांध रखा था और वो उसके साथ वही वाला गेम खेलते हैं जिसमें कॉन्फेस करना रहता है। तो वो मैग से कॉन्फेस करने के लिए यानी कुछ सच बोलने के लिए कहते हैं, बट वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। तो वो उसके नीचे से एक एक करके बुक्स को हटा देते हैं। उसके बाद वो उसके कपड़ों को भी उतार देते हैं, लेकिन फिर भी मैग वहाँ पर कुछ भी कॉन्फेस नहीं करती है क्योंकि कॉन्फेस करने के लिए कुछ उसके पास था ही नहीं। तो वो उसे रात भर ऐसे ही बंधे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को वो सभी ब्रदर्स मैग के पास जाते हैं, उनके साथ डेविड भी रहता है। तो वो मैग के साथ मज़े करने का सोचते हैं, इसलिए वो मैग के पास जाकर उसे पानी भी पिलाते हैं ताकि वो चिल्लाए ना। और उसके बाद वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें खोल देंगे बट तुम्हें हमें टच करने देना होगा, बट उसके लिए मैग उनसे मना कर देती है और वहाँ से चले जाते हैं। जाते टाइम डेविड मैग की रस्सियों को लूज कर देता है ताकि उसे ज़्यादा दर्द ना हो क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। अब इसके बाद अगली सुबह रुथ मैग को टोस्ट ब्रेड खिला रही होती है, बट उसकी हालत इतनी ख़राब रहती है कि वो कुछ खा भी नहीं पाती है। अंट उसे ज़बरदस्ती खिलाती है लेकिन वो फिर भी नहीं खा पाती है। वहीं पर रुथ उससे कहती है कि गलती तुम करोगी और उसकी सज़ा तुम्हारी बहन सुसान को मिलेगी। तो वहीं पर वो सुसान के कपड़े उतारती है और उसे भी मारती है। अब इसके बाद डेविड अपने घर पर आ जाता है। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। अगली सुबह वो रुथ के घर पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि चैंडलर ब्रदर और उनके साथ कुछ पड़ोसी भी रहते हैं और वो मैग को परेशान करते रहते हैं। उसके बाद वो उसे मारते भी हैं और बांध कर वहाँ से चले जाते हैं। अब डेविड मैग के पास जाता है, लेकिन इतनी वहाँ पर रुथ आ जाती है तो डेविड वहाँ से भाग जाता है। तो वो घर पर रहता है, वो काफ़ी परेशान रहता है इन सब बातों से, इसलिए वो इन बातों को अपनी मॉम को बताने वाला रहता है, बट उसकी मॉम सोती रहती है और वो बता नहीं पाता है। अब अगले दिन डेव फिर से रुथ के घर पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि चैंडलर ब्रदर मैग को मारते रहते हैं और वहीं पर रुथ सीक्रेट से मैग को जला भी देती है, जिससे मैग को काफ़ी दर्द होता है। इतनी उनके घर की डोर बेल बजती हैं। तो अब रुथ को तो ऊपर जाना था चेक करने के लिए कि उनके घर पर कौन आया था। तो मौके का फ़ायदा उठाकर डेविड कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा ताकि वो मैग को देख सके। जाते टाइम रुथ डेविड से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी दिखाई तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। उसके बाद रुथ ऊपर जाती है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जेनिंग आया था और वो रुथ से कहता है कि वो उन लड़कियों को देखने के लिए आया था, लेकिन रुथ उससे झूठ बोल देती है। वो कह देती है कि वो दोनों बहन तो शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी। अब इसके बाद डेविड को दिखाते हैं जो मैग के पास रहता है और वो मैग को अपने भागने का प्लान भी बताता है। तो अब अगले दिन डेविड रुथ के घर पर आता है तो सभी टीवी देख रहे होते हैं। तो वो चुपके से बेसमेंट में जाता है और मैग को खोल देता है और उससे कहता है कि आज रात मैं बेसमेंट का डोर ओपन छोड़ दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। तो वो जंगल में जाकर कुछ पैसे भी रख देता है ताकि मैग इनको ले ले और यहाँ से चले जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगले दिन डेविड जंगल में आकर देखता है कि वो पैसे अभी भी वहीं रखे थे। इसका मतलब मैग भाग नहीं पाई थी। तो वो घर जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि विली मैग के साथ रेप कर रहा था। ये सब उन पर रुथ करवा रही थी। तो इसके बाद डॉनी भी मैग के साथ रेप करने की कहता है अपनी मॉम से, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। तो मैग रात को भागने में कामयाब नहीं रही थी। अब इसके बाद राल्फी रुथ से कहता है कि तुम्हें इसे काटना होगा ताकि सभी को लगे कि ये हो रहा है। तो रुथ ऐसा ही करती है। वो गर्म पिन से उसके ऊपर आई फक फक में लिख देती है ताकि सभी को लगे कि वो हो रहा है और कोई भी उससे शादी ना करे और कोई भी उसे पसंद ना करे। तो वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को भी हटाने वाली थी, लेकिन डेविड पर यह देखा नहीं जाता है और वो अपने पेरेंट्स को ये सब बताने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चैंडलर ब्रदर उसे रोकते हैं और वो उसके प्राइवेट पर मारते हैं, जिससे डेविड बेहोश हो जाता है। इसके बाद रुथ ब्लो टॉर्च से मैग के क्लिटोरिस को जला देती है। अब काफ़ी टाइम बाद डेविड को होश आता है तो वहाँ पर वो मैग को देखता है और उसके पास सुसान रहती है। वहीं पर सुसान डेविड को बताती है और कहती है कि मैग के साथ जो भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये भाग सकती थी लेकिन ये मुझे बचाने के लिए और मुझे लेने के लिए ऊपर आई, जिससे रुथ को पता चल गया
और उसने मैग को फिर से पकड़ लिया। तो वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था मैग को आज़ाद कराने के लिए। तो इसलिए डेविड बेसमेंट में कुछ चीज़ों को जलाता है जिससे वहाँ धुआं होता है। धुआं को देखकर रुथ नीचे आती है। इतनी ही डेविड रुथ को मार देता है, बट वहाँ पर उसके बेटे आकर डेविड को मारने वाले रहते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन चैंडलर ब्रदर्स को अरेस्ट भी कर लेती है। उसके बाद वो वहाँ से सुसान को भी ले जाते हैं क्योंकि उसे कोर्ट में गवाही देनी थी। तो मैग के पास अब डेविड रहता है। वहीं पर मैग डेविड से अपनी मॉम की रिंग लाने के लिए कहती है जो कि रुथ के पास थी। तो डेविड रुथ से उसकी रिंग को ले भी आता है और अपने आखिरी पलों में वो उससे कहती है कि जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतने ही वहाँ पर रुथ की डेथ हो जाती है और इस बात को डेविड प्रेजेंट टाइम तक भी नहीं भुला पाया था और मैग की बनाई पेंटिंग को उसने अभी भी अपने पास रख रखा था। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।